इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे महान दार्शनिक ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता के अथाह और एकदम टाइमलेस ज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये जीवन जीने की पूरी कला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन सवालों के जवाब खोजते हैं जो सदियों से इंसान को उलझाते रहे हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, कुरुक्षेत्र, धर्म और मोह। दूसरा, आत्मा की अमरता। फिर बात करेंगे मन के नियंत्रण की। चौथा होगा निष्काम कर्मयोग और आखिर में भगवान का विराट रूप। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कुरुक्षेत्र, धर्म और मोह। जरा उस महाकाव्य के बिल्कुल शुरुआती सीन की कल्पना करते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, 2 विशाल सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और ठीक रणभूमि के बीचों बीच उस समय का सबसे महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। सामने अपने ही परिवार वालों, गुरुओं और सगे संबंधियों को देखकर उसका कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा जाता है। उसके हाथों से उसका धनुष गांडीव लिटरली फिसलने लगता है। वो कहता है कि अपनों का खून बहाकर उसे कोई राजसुख नहीं चाहिए। देखा जाए तो यह सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल क्राइसिस है जहां हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्य के आड़े आ जाती हैं। और सच कहें तो कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन या इतिहास का कोई पन्ना भर नहीं है। ये हम सभी के भीतर चल रहा वो युद्ध है जहां हम रोज उलझते हैं। ये धर्म यानी सही काम करने और हमारे अपने पर्सनल मोह के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर है। हम अक्सर अपने रिश्तों और उनके नतीजों से इतना ज्यादा बंध जाते हैं कि सही फैसला लेना एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। यहीं से हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा की अमरता। बिल्कुल इसी पॉइंट पर भगवान श्री कृष्ण का दखल होता है और वो हमारा ध्यान इस टेम्परेरी दुनिया से हटाकर परम सत्य की तरफ ले जाते हैं। जरा सोचिए, वो जीवन और मृत्यु के हमारे सबसे बड़े डर को कितनी आसानी से खत्म कर देते हैं। वो समझाते हैं कि ये जो शरीर हमें दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक अस्थायी आवरण है। असली चीज तो आत्मा है। और इसके लिए उन्होंने कपड़े बदलने का क्या कमाल का उदाहरण दिया है। जैसे हम अपने पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, बस ठीक वैसे ही ये शाश्वत आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए जन्म, एक नए शरीर में एंट्री ले लेती है। कृष्ण एकदम साफ कर देते हैं कि इस ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक शक्ति आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न तो कोई हथियार इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। मौत तो सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये बात मौत और किसी को खोने के हमारे गहरे डर को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जब मौत कोई अंत है ही नहीं तो फिर शोक किस बात का मनाना। अब आते हैं तीसरे मुख्य भाग पर, मन का नियंत्रण। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर इंसान को दर्द या दुख क्यों महसूस होता है? पॉइंट यह है कि जो सुख, दुख, मान, अपमान या हार जीत हम महसूस करते हैं वो आत्मा को होता ही नहीं है। ये सारा का सारा खेल मन का है। मन हमारे शरीर का वो इनविजिबल लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है जो हमें अहंकार और मोह के जाल में फंसा देता है। यही मन हमें महसूस कराता है कि मैं बहुत दुखी हूं या मैं बहुत महान हूं। लिटरली हमारे सारे भ्रमों का क्रिएटर ये मन ही है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए गीता में रथ का एक बहुत ही शानदार रूपक या कहें एनालॉजी दी गई है। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये भौतिक शरीर एक रथ है। हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, त्वचा, ये उस रथ को खींचने वाले बहुत ही ताकतवर घोड़े हैं। इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाली जो लगाम है या जो सारथी है वो हमारा मन है। और इस पूरे रथ का असली मालिक जो रथ के अंदर चुपचाप एक पैसेंजर की तरह बैठा है वो हमारी आत्मा है। अब जरा सोचिए, अगर सारथी यानी हमारा मन ही कमजोर हो जाए या उसका ध्यान भटक जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो घोड़े अपनी मनमर्जी से किसी भी दिशा में भागेंगे और वो रथ आखिर में जाकर क्रैश हो जाएगा। हमारी इंद्रियां हमेशा दुनिया भर की इच्छाओं के पीछे भागती हैं। इसलिए जब तक मन को एक स्ट्रिक्ट और अनुशासित सारथी नहीं बनाया जाता, तब तक वो आत्मा को ऐसे ही भटकाता रहेगा। मन को अपने कंट्रोल में लेना ही सच्ची शांति पाने का इकलौता तरीका है। अब बात करते हैं चौथे और बहुत ही प्रैक्टिकल भाग की, निष्काम कर्मयोग। मन और आत्मा के इस पूरे साइंस को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, हम इस प्रैक्टिकल दुनिया में रहें कैसे? रोजमर्रा के काम तो करने ही है ना,
अगर हर काम का कोई ना कोई रिजल्ट होता है जो हमें मोह और दुख में फंसा देता है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि दुनिया के सारे काम भी हो जाएं और हम दुखी भी ना हो? बिना कोई पाप या मेंटल स्ट्रेस इकट्ठे किए हम अपनी लाइफ की चुनौतियां कैसे पार करें? और इस उलझन का जवाब एक बहुत ही आइकॉनिक श्लोक में दिया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान के तौर पर हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म या हमारे एक्शन पर है। उस काम का नतीजा क्या निकलेगा, हम सफल होंगे या फेल, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसी को बिना किसी रिजल्ट की इच्छा रखे काम करना या आसान शब्दों में निष्काम कर्म कहा जाता है। तो निष्काम कर्म योग को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? पहला कदम, कोई भी काम बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से करना। दूसरा, चाहे जीत मिले या हार, दोनों ही सिचुएशन में अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना। तीसरा, सुख और दुख दोनों को एक बराबर समझना, क्योंकि ये तो मौसम की तरह है, आते जाते रहेंगे। और सबसे अहम, नतीजे की टेंशन पूरी तरह से यूनिवर्स पर छोड़ देना। जब हम आउटकम की एंजाइटी छोड़ देते हैं ना, तो काम करने का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और हमारा वो काम पूरी तरह से प्योर हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, भगवान का विराट रूप। जैसे जैसे ये पूरी चर्चा अपने पीक पर पहुंचती है, अर्जुन उस परम दिव्य रूप को देखने की इच्छा जताता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से उस एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अर्जुन जो देखता है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। एक ऐसा रूप जिसका ना कोई आदि है, ना मध्य और ना ही कोई अंत। हजारों सूर्यों के बराबर चमकता हुआ वो विराट रूप, जिसमें यूनिवर्स के सारे ग्रह, सारे देवी देवता, सारी दिशाएं और यहाँ तक कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बस एक ही जगह पर मौजूद था। वो नज़ारा जितना विस्मयकारी था, उतना ही भयानक भी। ये विराट रूप आखिर हमें क्या समझाता है? ये हमें ब्रह्मांड की असीम विशालता और हमारे खुद के अस्तित्व के बहुत ही छोटे होने का एहसास कराता है। अर्जुन ने उस रूप में देखा कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो लोग मरने वाले थे, वो तो पहले से ही काल के मुंह में जा रहे थे। ये एकदम साबित कर देता है कि समय का चक्र और विनाश टाला नहीं जा सकता, और इस दुनिया की हर एक चीज अंततः उसी परम शक्ति से जन्म लेती है और उसी में वापस मिल जाती है। उस खौफनाक और विशाल ब्रह्मांडीय सच के बीच ये श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य एक बहुत बड़े आश्वासन या गारंटी की तरह आता है। ईश्वर कहते हैं कि जब भी इस धरती पर अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा करने और धर्म को वापस स्थापित करने के लिए वो खुद अवतार लेंगे। ये वादा पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर ब्रह्मांड के दर्शन तक की इस पूरी जर्नी का आज की मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? गीता के ये शब्द दिमाग को तुरंत शांत कर देने वाले हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, और वो है परिवर्तन, यानी चेंज। हम जिन चीजों को कसकर पकड़कर रखना चाहते हैं, हमारा पैसा, हमारी पोजीशन, हमारे रिश्ते, उनमें से कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। जो चीज आज किसी एक की है, वो कल किसी और की थी और परसों किसी और की हो जाएगी। यही तो नेचर का साइकिल है। जब हम इस गहराई को समझ लेते हैं, तो हमारा सारा सांसारिक मोह और अंदर का खालीपन अपने आप खत्म होने लगता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरी बात है जिस पर विचार करना जरूरी है। हम सभी की जिंदगी में अपना अपना कुरुक्षेत्र चल रहा है। हम अपने मोह के कारण आज अपनी जिंदगी के किन आंतरिक कुरुक्षेत्र के युद्धों से भाग रहे हैं? क्या कोई ऐसा जरूरी फैसला या कर्तव्य है जिसे हम इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हम रिजल्ट से डरते हैं या अपने कंफर्ट जोन में फंसे हैं? आइए इस बारे में गहराई से विचार करें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।